वेलकम प्यारे छात्रों। कक्षा 9 के स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान का हाफ ईयरली पेपर जो कि कल 2 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए मैं वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो अर्धवार्षिक परीक्षा में फंसेंगे ही फंसेंगे, वो क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। क्योंकि ये सारी क्वेश्चन टॉप टीचर्स के द्वारा सेलेक्टेड किए गए हैं और इम्पोर्टेंट बुक्स जो परीक्षा बोर्ड होती है, परीक्षा दिन होती है, उनसे निकाल करके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी निकाल करके सेलेक्टेड किए गए हैं। तो इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में फंसने की। तो चलिए इस पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड, इस पेपर का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा करके आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए पेपर को देखते हैं हम। यानी बूलर झील निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर उसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। भारत में कौन सी नदी सबसे बड़ी द्रोणी का निर्माण करती है? सिंधु, गंगा, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। फ्रेंड, इन सभी क्वेश्चंस को 100% याद कर लेना। 80% क्वेश्चन इसमें से बोर्ड परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएंगे। आज रात में तैयार कर लेना इनको। प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगोत्री या फिर यमुनोत्री। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 5वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1949, 11 दिसंबर 1947 या फिर 1 जनवरी 1955। तो ये थे, हमने ओटी कलेक्ट किए। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यानी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाती है, गरीबी को या रोजगार को? गरीबी को बढ़ाती है। दूसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, सबको पता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कौन सी सन में हुआ था? हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, कौन सा है? और फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कौन सी सन में हुआ था? तो ये हो गए हमने रिक्त स्थान की पूर्ति निकाली हुई है, सेलेक्टेड क्वेश्चन से। इन सभी को तैयार कर लेना। फ्रेंड, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा देना। इसके बाद देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेलकम प्यारे छात्रों, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको डाउटनेट एप्लीकेशन पर। इतना ही नहीं, कोई भी होमवर्क, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर और कोई स्टेट बोर्ड, क्लास 6 से लेकर 12वीं तक, आईआईटी, जेईई मेन और एडवांस नीट का कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी क्वेश्चन हो, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनेट पर। इतना ही नहीं, क्लास 9 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी डाउटनेट एप्लीकेशन पर। इतना ही नहीं फ्रेंड, 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक मार्क्स के क्वेश्चन। कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तीसरा क्वेश्चन, अर्धचंद्राकार बालू का टीला क्या कहलाता है? चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिमालय किससे बने हैं? इनमें से कौन सा खनिजों का भंडार कहा जाता है? रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? एक मार्क्स से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी को तैयार कर लेना फ्रेंड। आपके हाफ ईयरली पेपर में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भारतीय मरुस्थल पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको तैयार कर लेना। दास प्रथा क्या है, इसके बारे में आपको ब्रीफ करना है, बताना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए, यानी रूसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। मार्च 1917 की क्रांति किसे कहा जाता है? ये थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है फ्रेंड, तो इसको आप पता कर सकते हो ये क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए, भारत कब गणतंत्र बना था, ये आपको बताना है। भारत में राष्ट्रीय एकता का उदय कब हुआ था, ये बताना है आपको। उसके बाद देखिए, ये भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, ये वाला क्वेश्चन बताना है। इसके बाद आता है देखिए, भारतीय संविधान की आपको विशेषताएं बताइए क्या है। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड, वो अर्धवार्षिक पेपर में इसमें से बहुत प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर ले तो ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ फ्रेंड, एक्सपीरियंस बता रहा है ये। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? समाजवाद किसे कहा जाता है?
टॉप क्वेश्चन हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा ही नहीं फ्रेंड, प्री बोर्ड परीक्षा आगे होने वाली 1 महीने बाद, उसके बाद आपके फाइनल पेपर होने वाले हैं, तो उनमें भी इन क्वेश्चन का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। सभी प्रश्नों को तैयार करना, एक भी छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड। समाजवाद किसे कहते हैं, उसका देखिए कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित विचारधारा का नाम क्या है। इन सभी क्वेश्चन को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाकर के देखोगे तो वहाँ पर डाउनलोड करने का फिजिक्स हिंदी वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक अधिकार क्या है, वेदों में धन किसे माना गया है, समझाइए। ये थोड़े मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन है, यानी 100 से 125 150 शब्दों के क्वेश्चन है ये। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, भारत के पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा का क्या कारण है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, प्रवाल क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते देखिए, मानसून शब्द की समझाइए, मानसून शब्द क्या है। भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन करना है, यहाँ पर आपको उत्तरी मैदानों के बारे में पूछा है। 32वां क्वेश्चन है देखिए, भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ कौन से हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। एंड 33 क्वेश्चन देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर आप टॉप करना चाहते हो अर्धवार्षिक में। तो रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, रूसी क्रांति, ये सब पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की अनुपम विशेषताएं क्या है, समझाइए। एंड फ्रेंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर का सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से आपको कितने 5 नंबर मिल सकते हैं। तो फ्रेंड क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट पेपर हमने कवर कर दिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। आज रात का समय है, कल सुबह आपका पेपर होगा। अगर आप एक दिन में भी 36 क्वेश्चन याद नहीं कर पाओगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। 36 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, सब 5-5 10-10 लाइन के क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन टक से 1-1 मिनट में आप आराम से याद कर सकते हो फ्रेंड। तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि आपका हौसला तभी बढ़ता है जब आप परीक्षा में किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आते हो। अगर आपके हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके हौसले बुलंद रहेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी करोगे। फ्रेंड भले ही आज रात तो आपको 12 बजे तक पढ़ना पड़े, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 80% पेपर इसमें से फंसने के चांस हैं, तो इस चांस को क्यों गंवाना जब आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है। तो फ्रेंड सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए हर सब्जेक्ट ऐसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार लाते रहते हैं। धन्यवाद।